हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को विज्ञान विषय कक्षा 10 का रसायन शास्त्र से प्रश्न कराऊंगा जो अम्ल और क्षार चैप्टर से होगा। और इस वीडियो में आपको मैं 15 प्रश्न ही बताऊंगा, क्योंकि बाकी के पीछे के 2 वीडियो में मैं आपको 45 क्वेश्चन करा चुका हूं। इसलिए इस वीडियो में केवल और केवल 46 से लेके 60 तक ही प्रश्न होंगे। आइए देखते हैं। 46वां प्रश्न है, पोटास एवं फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र होता है। इसके लिए आपको 24 जल के अणु देखने हैं। तो 24 जल के अणु ऑप्शन ए और सी में हैं। ऊपर में एल्युमिनियम सल्फेट है और नीचे में पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट दोनों हैं। तो मैं बताऊं कि पोटास और एलम दो नाम जुड़े हुए हैं, तो पोटास भी होना चाहिए, एल्युमिनियम भी होना चाहिए। तो एल्युमिनियम केवल नहीं होगा, पोटास जिसके साथ होगा वही होगा। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। और आपको मैं बताऊं कि पोटास एलम दिखे, पोटास भी दिखे और एल्युमिनियम भी दिखे, लेकिन उसमें 24 जल के अणु ना दिखे तो वो नहीं सिलेक्ट करेंगे। इसमें ऐसा भी एक ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी में कि पोटास सल्फेट तो दिया गया है, एल्युमिनियम सल्फेट भी दिया गया है, लेकिन जल के केवल 7 अणु दिए गए हैं। इसलिए इसके ध्यान में नहीं आने से आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। अगली प्रश्न संख्या 47 है, निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। pH 1 दिया हुआ ऑप्शन ए में, बी में दिया हुआ pH 5, ऑप्शन सी में दिया है pH 8, ऑप्शन डी में दिया है pH 10। तो मैं बताऊं कि 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं, तो इसमें से 2 ऑप्शन पहले ही छट जाएंगे। कौन? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब ऑप्शन बचे 2, ऑप्शन ए में pH 1 और ऑप्शन बी में pH 5। 0 के जितने नजदीक होंगे वो उतने ही प्रबल अम्लीय होंगे, अर्थात अधिक अम्लीय होंगे। तो 1 0 के काफी निकट है, 5 0 से 5 तक दूर है। इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए pH 1। 48 है, बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है अम्ल लवण, ऑप्शन बी है क्षारकीय लवण, ऑप्शन सी है सामान्य लवण, ऑप्शन डी है मिश्रित लवण। आपको मैं बताऊं कि बहुक्षारक मतलब ज़्यादा क्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण, मतलब कि अम्ल को आंशिक ज़्यादा क्षार हो और अम्ल को आंशिक रूप से उदासीनीकरण करे, है ना। मतलब कि क्षार की मात्रा ज़्यादा हो, है ना, क्षार की मात्रा ज़्यादा हो और अम्ल की मात्रा को वो फिर भी आंशिक रूप से मतलब कम ही उसको क्या कर पाए, उदासीनीकरण कर पाए। तो कैसा लवण? तो अम्ल जब अप्रभावी रूप से उदासीनीकरण होगा तो अम्ल की गुण प्रदर्शित करेगा, तो इसलिए अम्लीय लवण ही बनाएगा। इसलिए ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसका ऑप्शन डी मिश्रित लवण है। मिश्रित लवण और सामान्य लवण के बारे में कभी मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्षारकीय लवण तो समझ चुके होंगे कि अम्ल का बहु अम्ल हो और क्षार को आंशिक रूप से उदासीनीकरण करे तो वो क्या बनाएगा, क्षारकीय लवण बनाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है। आपको पता है कि धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। ऑप्शन ए में सल्फर है जो क्या है, अधातु है। ऑप्शन बी में भी नाइट्रोजन है जो अधातु है। ऑप्शन सी में फास्फोरस है जो अधातु है। केवल ऑप्शन डी में सोडियम है जो धातु है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। आपको पता है कि अम्लीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, अधातु के ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। तो ऑप्शन ए में कैल्शियम जो है वो धातु है, सल्फर बी में है तो वो अधातु है, ये ऑप्शन बी होगा, है ना। ऑप्शन सी देख लेते हैं कि MgO अर्थात मैग्नीशियम जो है धातु है
ऑप्शन डी में कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर क्या है, धातु है, इसलिए इसका ऑप्शन बी ही सही होगा। संख्या 51 है, PbOHNO3 अर्थात कि लेड नाइट्रोहाइड्रोक्साइड किस प्रकार का लवण है। ऑप्शन ए है अम्लीय लवण, ऑप्शन बी है सामान्य लवण, ऑप्शन सी है क्षारकीय लवण, ऑप्शन डी है मिश्रित लवण। मैं आपको बताऊं कि यहाँ आपको OH देख के और NO3 देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले शांति चित्त से अर्थात मन से सोचना है कि यहाँ पे हाइड्रा ऑक्साइड के एक ही मूलक हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड के 3 मूलक हैं। सॉरी, नाइट्रोजन ऑक्साइड के भी एक ही मूलक हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्षार बनाते हैं कौन, लेड हाइड्रा ऑक्साइड क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। और ये क्षार जो हैं वो अम्लीय ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहे हैं, जो अम्ल के गुण को प्रभावी रूप से प्रदर्शित करेंगे। अम्ल को प्रभावी रूप से प्रदर्शित करने के कारण ये अम्लीय लवण बनाएंगे, अतः इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 52 नंबर है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान डैश यानी खाली स्थान हो जाए, मतलब इसमें खाली स्थानों में भरना है। ऑप्शन ए है 7 से कम, ऑप्शन बी है 5.6 से कम, ऑप्शन डी है 8.6 से अधिक, ऑप्शन डी है 10 या 10 हो जाए, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। ऑप्शन ए के बारे में समझते हैं। 7 से कम, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, लेकिन वर्षा जल के अम्लीय कहलाने के लिए, तो वर्षा जल के अम्लीय कहलाने के लिए 5.6 से कम होनी चाहिए, अर्थात कि अम्ल में भी उससे कम होनी चाहिए। ऑप्शन सी है 8.6, ये तो क्षारीय है। ऑप्शन डी है 10, ये भी क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। संख्या 53 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2 के जलीय विलयन का निम्नांकित में किस रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन ए एंटासिड यानी एंटासिड, ऑप्शन बी है एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी है एंटीसेप्टिक। तो इसको समझते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग डायरेक्ट आप आंसर टिक करेंगे एंटासिड। एंटासिड के रूप में क्यों प्रयोग होता है, ये मैं इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नेचर को एक वीडियो में अलग से बता दूंगा, तब पता चलेगा ये क्षारीय हैं। और क्षारीय एंटासिड मतलब एसिड, ऐसा शब्द मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, एसिड। एसिड को कौन कम करेगा, उदासीन करेगा, तो क्षार करेगा। तो क्षार, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, क्षार है, तो इसलिए इससे क्या बनेगा, एंटासिड बनेगा, है ना। 54 नंबर है, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ऐसा नहीं होगा। धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ऐसा होगा। ऑप्शन बी इसका सही है। उदासीन तो होंगे नहीं धातु के ऑक्साइड, क्योंकि ये क्षारीय होंगे तो अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तब तो लवण बनेगा। तो ऐसा है कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है। ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है NaCl, ऑप्शन डी है HCl। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु के हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय हैं। KOH एक क्षार है ना। और सी है NaCl, ये तो लवण है यानी कि उदासीन है। और ऑप्शन डी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल ही है, इसलिए ऑप्शन डी ही सही होगा। प्रश्न संख्या 56 है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है। ऑप्शन ए है श्वेत, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है काला। इसका ये समझते हैं, सिल्वर का रंग वाइट होता है और इससे क्लोरीन गैस अभिक्रिया करती है, तो ये श्वेत रंग का ही क्या बनाती है, वो अवक्षेप बनाती है, इसलिए ये ऑप्शन ए ही सही होगा। संख्या 57 है, इनमें कौन सबसे अधिक अम्लीय है। ऑप्शन ए है pH1, ऑप्शन बी है pH5, ऑप्शन सी है pH8, ऑप्शन डी है pH10। आपको मैं बताऊं कि 1 और 5 वाला क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, तो
इसमें ऑप्शन चेंज करके भी दिया रहेगा तो जो 0 के नज़दीक रहेगा वही ज़्यादा अम्लीय होगा, इसलिए ऑप्शन ए मारिए और निकलिए, है ना। इसमें हमें लगता है कि डी ऑप्शन केवल अलग दिया गया है, बाकी कुछ है नहीं। 58 है, निम्नांकित में कौन लवण है? ऑप्शन ए है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है NaCl सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ऑप्शन डी है KOH। अभी हमने आपको बताया था ये चारों ऑप्शन कहीं थे ना किसी प्रश्न में, तो आप याद करिए उसी प्रश्न को एक और मतलब सोचते हुए आप देखेंगे कि अम्ल है, डी ऑप्शन दिया था उस समय, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तो धातु के ऑक्साइड है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया था शायद, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसमें भी था, इसमें भी है। NaCl था, NaCl उदासीन होता है या फिर लवण है ना, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। संख्या 59 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4, H2SO4, ऑप्शन बी इसका सही है, और डायरेक्ट टिक कीजिए और आगे निकलिए। 60 है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है यहाँ पे एक अणु कम है, कार्बोनेट के 2 होते हैं क्या संयोजकता, और सोडियम के 1 होते हैं, तो 3 होने चाहिए, ये तो मिसिंग है। ऑप्शन डी है NaCl, ये तो लवण है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए सही है, सोडियम कार्बोनेट, है ना, Na2CO3।